मेरे बच्चे, इस इंसान की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है। तुम्हारे परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं मेरे बच्चे। तुमने उससे बहुत प्रेम किया, जितना हो सकता था उससे ज़्यादा ही उसे सपोर्ट किया, उसके लिए लोगों से लड़ गए, लेकिन उसने हमेशा इसका उल्टा ही किया। वो तुम्हारी बुराई करने वालों का ही सगा बन जाता था और तुमसे ही लड़ने लगता था। उसके बर्ताव की वजह से तुम बहुत रोए हो मेरे बच्चे, बहुत स्ट्रेस लिया है तुमने। अब तुम इस दुनिया से कट से गए हो, तुम्हें किसी पर यकीन नहीं है, तुम्हारा किसी से बात करने का मन नहीं करता है। उसका जब मन करता है वो तुमसे दूर हो जाता है, जब मन करता है बात करने लगता है, और इन्हीं बातों ने तुम्हें मानसिक रूप से बहुत तनाव दिया है। उसने तुम्हें जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि उसने इस रिश्ते में कभी कोई क्लैरिटी दी ही नहीं। एक पल को तो उसने ऐसा दिखाया कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और दूसरे पल में तुम्हें पराया अनजाना कर दिया, जैसे वो तुम्हें जानता ही नहीं है। तुम लाख गुस्सा हो जाओ, लाख बुराइयां हों उसमें, फिर भी तुमने उससे प्यार किया। और बस इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख होता है तुम्हें कि क्यों तुम ऐसे इंसान से प्यार करने गए। अगर उसे तुम्हारी भावनाओं की कदर ही नहीं है, उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था, न तुम्हारी इज्जत की, न तुम्हारे माँ बाप को सम्मान दिया, तो मैंने ऐसे इंसान को तुम्हारे जीवन में क्यों भेजा? ये प्रश्न तुम मुझसे बार बार पूछते हो। जब वो इंसान इतना बुरा था, उसे तुमसे इतनी नफरत थी, तो शुरुआत में इतना अच्छा बनने का दिखावा क्यों किया उसने? तुम तो इसी आस में बैठे हो कि वो बदल जाएगा। तुम्हें उसका नहीं पता, पर तुमने कोई दिखावा नहीं किया मेरे बच्चे। तुमने उसे दिल से अपना माना, प्यार किया। अब अगर तुमने इस रिश्ते पर गिव अप कर दिया, तो तुम्हारा समय, इतने सैक्रिफाइसेस, तुम्हारा यकीन सब बर्बाद हो जाएगा। बस इन्हीं बातों से तुम्हारा दम घुट रहा है। बीते इतने साल तुम्हें याद आ रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। वो तुम्हारे साथ कभी लॉयल नहीं था मेरे बच्चे। उसने कभी तुम्हें नहीं चुना, हमेशा तुमने ही सब कुछ किया है उसके लिए। एक तरफा प्यार, एक तरफा एफर्ट्स ही रहे हैं इस रिश्ते में। तुम्हारा प्यार सच्चा था मेरे बच्चे, तभी तुम किसी पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम उसके जैसे झूठे होते तो कब का किसी और का हाथ थाम लिया होता तुमने। लेकिन अब तुम सामने से तो उससे बात करने वाले नहीं हो। अब तुम कभी उसे वो प्यार नहीं दिखाओगे। अगर उसे खुद से समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना उससे। फिर भी तुम चाहते हो मेरे बच्चे कि अब वो डरे, अपनी की एक एक गलती पर रोए। जिसने तुम्हें अकेला किया, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी आत्मा तक को चोट पहुंचाई, वो इंसान भी महसूस करे कि अकेलापन, धोखा खाना क्या होता है। उसे भी एक बार वो धोखा मिले। वो अकेलापन, अंधेरा उसके जीवन में भी प्रवेश कर चुका है मेरे बच्चे। उसे घमंड था ना कि तुम्हारे बिना, तुम्हें छोड़कर तो बहुत मज़े करेगा, लेकिन उसका मज़ा ही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा बन गया है मेरे बच्चे। वो बहुत सेल्फिश है, 24 घंटे बस मैं बस अपने बारे में सोचता है और सिर्फ खुद का फ़ायदा देखता है। उसने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज तुम उसके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। इतना बुरा फंस गया है वो। तुम्हारे साथ इतना बुरा करने के बाद भी तुम चुपचाप चले गए। तुमने उस पर कोई कीचड़ नहीं उछाला। ये तुम्हारा प्यार था उसके लिए। दूसरी तरफ जिन लोगों के लिए उसने अपना रिश्ता, तुम्हारा जीवन, सब कुछ बर्बाद कर दिया, आज वहीं लोग उससे सब कुछ छीनने की योजना बना रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं मेरे बच्चे। अब उसे प्यार की अहमियत समझ आ रही है, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है उसकी नज़रों में। पर अब इन बातों का क्या फ़ायदा? उसके अफसोस से तुम्हारा बुरा वक्त बदल नहीं जाएगा। वो तुम्हारी पुरानी बातों को याद कर रहा है मेरे बच्चे, पर सिर्फ उसके रोने से, उसके अफसोस से तुम्हारा दिल नहीं बदलने वाला। चाहे तुम्हें उसकी कितनी भी याद आती हो, कितना भी प्यार हो, पर अब तुम्हें अपनी कदर है, और तुम इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आने वाले हो, क्योंकि उसका ये बेचारा रूप, ये रोना गाना तुम पहले भी बहुत बार देख चुके हो, और अब तुमने परेशान होना छोड़ दिया है मेरे बच्चे।
वो तुम्हें धोखा देकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके किए कर्म वापस आ रहे हैं और वो सब कुछ हो रहा है उसके साथ जो उसने तुम्हारे साथ किया था। उसका दम घुट रहा है, वो अकेला है, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया है। लाचार महसूस कर रहा है वो, और वो यही डिज़र्व करता है मेरे बच्चे। तुम्हें तो वो वैसे भी कभी डिज़र्व नहीं करता था। वो जैसा है उसे वैसे ही लोग मिल गए हैं, और अब वो ऐसे ही रोता रहेगा जब तक वो अपने किए पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। उसके जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि उसने तुम्हारे चेहरे से खुशियाँ छीनी हैं। ओम नमः शिवाय।